देख लेते हैं। अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल. इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ. ही डिस्पैचेज 25 टिन ऑफ ऑयल एट रुपीज इतना एंड 15 टिन ऑफ इतना घी ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. अच्छा, हर महीने का ट्रांजेक्शन है ये. ओके, तो ये टोटल साल का करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 12 से. द ब्रांच इनकर्ड सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन. ओके, जो खर्चे हैं वो ब्रांच खुद कर रहा है. इसका मतलब है हो सकता है कि एक्चुअली हमें कैश निकालना पड़े. दिस इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस. परचेज, अच्छा अभी ये हेड ऑफिस का है, ये ब्रांच का है. ये बैलेंसेस भी हेड ऑफिस ब्रांच के दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी हेड ऑफिस ब्रांच के दे रखे हैं. एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी हमारा इतना था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना है, ठीक है. द ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन देना है, जनरल मैनेजर को 10% कमीशन देना है, ठीक है जी. जनरल मैनेजर को सैलरी भी मिलनी है और जनरल एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने किए हैं वो 24,000 हैं. अब हमें ब्रांच अकाउंट बोला है हेड ऑफिस की बुक्स में. इसका मतलब है कि ब्रांच डेटर अकाउंट्स डेटर मेथड से बनेगा. एंड ऑल्सो प्रिपेयर अर्नोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट एक्सक्लूसिव ब्रांच ट्रांजेक्शन, यानी कि सिर्फ हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. तो एक तो ब्रांच दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा इस बात का. हेड ऑफिस की बुक्स में मुझसे पूछा है क्या, मुझसे पूछा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, यानी कि दिल्ली ब्रांच अकाउंट. और ये दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनेगा. ये डेटर मेथड की तरह बनेगा, ठीक है. शुरू करते हैं. यहां पर लिखेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां लिखेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन. जो डाटा दिया है बस उसकी बात करें, ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा कंफ्यूजन लगाने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं, डेटर दे रखे हैं, कैश इन हैंड दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी. दिल्ली का ब्रांच कहाँ पर है? अच्छा, ब्रांच लखनऊ में है, मैं दिल्ली समझ रहा हूँ. तो ये लखनऊ है भाई साहब. सो ये लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनेगा, हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है. चलिए अब लिखिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए, डेटर लिख लीजिए, कैश इन हैंड और फर्नीचर फिटिंग लिख लीजिए. सो ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक घी का है, ऑयल का है, डेटर है, कैश है और फर्नीचर फिटिंग है. ये 5 चीज़ें हमारी ओपनिंग बैलेंस में. सो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा इसी चीज़ का, स्टॉक घी का, ऑयल का, डेटर, कैश और फर्नीचर फिक्सचर्स, ठीक है. जो वैल्यूज दी हैं पहले उन्हें प्लेस करना सीखें. स्टॉक 17,000 घी का है, 27,000 ऑयल का है और 13,000 घी का है, 44,250 ऑयल का है. तो ये हमारा आ जाएगा 17,000 और 27,000. और क्लोजिंग स्टॉक है 13,250 और 44,750, ठीक है. अब डेटर्स हमारे पास ओपनिंग में दे रखे हैं 75,750. फर्नीचर फिक्सचर्स दे रखा है हमारा 6,250 का और
बैंक के पास जो मतलब ब्रांच के पास जो कैश है वो 7540 की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ की बात करें तो ये 5625 है और कैश हमारी है 12350, मतलब डेटर का बैलेंस नहीं दिया है। तो जब डेटर का बैलेंस नहीं दिया है तो आपके लिए फिर सोचने की जरूरत नहीं, एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना ही लीजिए जिसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकल आए। सेफर साइड मैं एक मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट भी बना लेता हूँ जिसमें ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 7540 और क्लोजिंग बैलेंस है 12350, क्योंकि खर्चे ब्रांच भी पे करती है ना। चलिए अब परचेज है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस है, सेल्स इन्होंने दे रखी है 3,42,750 की, इसकी है और इसकी है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल 6,47,330 की है। अच्छा, अब यहाँ से समझने की बात है कि सेल के बारे में जब बाइफरगेट नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि पूरी की पूरी सेल हम क्रेडिट सेल ही मान लेते हैं। तो 3,42,750 और दूसरी सेल कितनी है 3,15,730। अच्छा, पार्टी से जो कलेक्शन हुआ है वो भी लिखा है, कितना है 6,47,330। तो 6,46,47,330, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना डेटर अकाउंट से 6,47,330। इन्होंने हेड ऑफिस को भेजा है कितना, हेड ऑफिस को भेजा पैसा 6,13,250। ठीक है, सो डेटर अकाउंट में तो हमें इसी फिगर की जरूरत होती, हम लिखते हैं बाय बैंक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 6,13,250। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं। ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दीजिए बस। अब हमने ये चारों ट्रांजैक्शन कर लिए हैं तो आप इस पे टिक कर लीजिए, मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये ब्रांच से रिलेटेड इन सारी चारों चीज़ों पे टिक कर दीजिए, मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 14,250 है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। कितनी अमाउंट है, ये है आपकी 14,250। ठीक है, ठीक है। अब हमें सिर्फ कैश को वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो जरा कैश अकाउंट में जाए। कैश अकाउंट में कुछ आपको दिख रहा है, देखिए इस तरफ का टोटल हो जाता 6,47,330, ये हो रहा है 6,54,330।
870। इसका मतलब है यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलने वाली है। देखें क्या आ रही है, ये आ रही है 29,270। और ये क्या है 29,270? एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं? जो ब्रांच ने पे किए हैं। अब इसकी कोई एंट्री होती है? कोई एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री इन डेटर अकाउंट, डेटर मेथड। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। सही है? यस। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच की बात करें, क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है ऊपर ही कि ये पर मंथ में 25 टीन ऑयल के और 15 टीन घी के भेज रहे हैं। सो घी भेजा इन्होंने 180 टीन 1500 रुपये से, 2,70,000 का। और ऑयल भेजें 300 टीन 1000 रुपये से, 3 लाख रुपए का। बस अब आप मैच कर लीजिए, डेटर अकाउंट को मैच करिए। पहले तो 75,750 प्लस 342 750 प्लस 315 730, 734 230, 647 330। ये बैलेंसिंग फिगर आई 46,900 की। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आई 46,900 की। बस अब आप देख लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। प्लस 12,350 प्लस 5,625, 44,750, 13,250। इस तरफ का टोटल आएगा 162,875, 776,125। ओपनिंग में 44,75,750 प्लस 7,540, 6,250, 1,33,540। तो यहाँ तक एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 58,335। क्वेश्चन में बोला है कि ब्रांच मैनेजर को कमीशन भी देना है। और ये आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन है। तो ये आ जाएगा 5,300। 3 ले लें, 4 ले लें, 5,303 ले लें। तो ये आ जाएगा 53032। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस P&L 776,125। अब ये हमने ब्रांच अकाउंट बना दिया है। अब हमें बनाना है हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रेडिंग P&L बनाना, और ब्रांच के ट्रांजैक्शन को छोड़ के। सही है? बिल्कुल सही है। ब्रांच के ट्रांजैक्शन मतलब कॉलमनर नहीं बनाना है, सिर्फ हेड ऑफिस और हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L बनाना है। सो बनाए। ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं। ठीक है, चलिए जो डाटा दिया है उसको प्लेस करें। ट्रेडिंग में जो डाटा आएगा उसको प्लेस करें। देखिए परचेजेस हैं वो लिख दें।
सो आ जाएगी हमारी 2 परचेज, घी की और ऑयल की। कितनी कितनी परचेजेज हैं? 14,75,000 घी इसकी है और 29,32,000 हमारी इसकी है, 29 लाख। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,82,275 के। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,83,275 के। जो सेल हो रही है वो भी लिख दें, घी की और ऑयल की। कितनी कितनी है? 18,46,350 और 27,41,250। क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा है घी का और ऑयल का। नीचे की तरफ जाओ, देखो 3,12,500, 4,17,250, 3,12,500, 4,17,250। सो ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे घी का और ऑयल का। घी का है 1,50,000 एंड 3,50,000। ठीक है नी। सो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। क्या रह गया? यहाँ पे रह गया है सिर्फ गुड्स सेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, घी का और ऑयल का। ये 180 3 भेजे हैं और ये 303 भेजे हैं। तो ये 3 लाख और ये 270 बस। सो अब 18,46,350 प्लस 27,41,250, ये टोटल हो गया 46,87,600। तो इस तरफ का टोटल हो गया 59,87,350, 59,87,350। तो इस तरफ का जो देखें 18,46, 18, 27, 45 लाख ही हो रहे हैं ना, मैंने 46 लाख ले दिए। तो ये 45 लाख होंगे, तो ये 58 होगा, 58 होगा। तो ये आएगा 597075। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 597075। ठीक है, ठीक है। अब इनके और कोई खर्चे हैं क्या? देखिए फर्नीचर फिटिंग्स देख लिखा है, एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी हुआ है ऑन 1 जनवरी इतना। अच्छा जी, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग पे इतना है और इतना इतना है। ओके। ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन देना है और इसको ये देना है। ठीक है। इस जनरल मैनेजर की सैलरी भी है और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो अब लिख दें। एक तो जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं कि 24,000 है। जीएम की सैलरी भी आपकी 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 हो जाएगी।
डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स पे 10% से देना है। सो फर्नीचर फिक्सचर्स हमारे थे 21,500 पे 2,150। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए मैं एडवाइज करूंगा कि आप एक वर्किंग नोट बना लें। सो वर्किंग नोट में आपने एक प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। अब आपका ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 360 250, और क्लोजिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 773 500। ठीक है जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है 6,02,750 की। सो परचेज हुई है 1 जनवरी 12 को 6,02,750 की, ठीक है। तो 602 750 प्लस 360 250, तो ये हो गया हमारा 9,10,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,36,500। ये क्या है? डेप्रीशिएशन। 1,36,500 का डेप्रीशिएशन आ गया। और कुछ रह गया? देखो जरा। नहीं, बस अब ब्रांच का जो प्रॉफिट था वो ले आओ यहाँ पर। सो बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच 53032। चलिए इसको करते हैं 597,500 प्लस, तो ये हो गया 65032 532 सॉरी। So 650,532, इसमें से कम करते हैं तो यहाँ तक का टोटल आता है 597,075 प्लस 53032, तो ये आ रहा है 6। टोटलिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों। 650,107। तो यहाँ तक का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 463,457। जनरल मैनेजर को इस पे कमीशन देना है, तो ये आएगा 42132। तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो 421,325। ये आपका नेट प्रॉफिट बचा है, ठीक है। जो काटा था मैंने उसको इरेज कर देते हैं। सो आई होप क्वेश्चन अच्छा था, 16 मार्क्स में आया था, बट पता नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अगर आ जाए तो आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू।